नमस्कार दोस्तों। आजकल रोस्ट के नाम पर अभद्रता परोसने वाली इस पीढ़ी को यह कृति मैं पेश कर रहा हूं कि दरअसल व्यंग्य या जिसे आजकल की भाषा में रोस्ट कहते हैं, कैसे किया जाता है। यह व्यंग्य लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जिनका निधन सन 1995 में हो गया था, लेकिन इनकी रचनाएं आज भी कितनी प्रासंगिक हैं, यह हम इस व्यंग्य को सुनने के बाद जान पाएंगे। तो चलिए आज हम सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य अपनी अपनी बीमारी। हम उनके पास चंदा मांगने गए थे। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है। वे हमें भांप गए, हम भी उन्हें भांप गए। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध को बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है यह देगा या नहीं। देने वाला भी गंध से पहचान जाता है कि यह टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे। वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्सों के मारे मर रहे हैं। सोचा यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कॉलरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं। मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मजा आता है क्या? यह अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा। अजीब रोग है यह। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए कि यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भुखमरी से। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं, और जिसे न लगे वह कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरें, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आई। सोचा कहें कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है, जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूं छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है, हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरते रहेंगे। मगर अपने भाग्य में यह कहा, अपने भाग्य में तो कोई टुच्ची बीमारी से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूं, दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहे हैं। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी ही नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त। हम कुल 50 रुपए चंदा न मिलने के दुख से मारे जा रहे थे। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्य वर्धक होती है। कई पतिव्रताएं दूसरी औरतों के कुल्टापन की बीमारी से परेशान रहती हैं। वह आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था।
मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहां कैसी बेईमानी चल रही। कहता, युवावस्था में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। किस आशा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा। बड़े बड़े दुख हैं। मैं बैठा हूं, मेरे साथ दो तीन बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूं। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपए का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं है। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी। 6 कमरे बन चुके हैं। 2 के लिए पैसे की तंगी आ गई है। वह बहुत बहुत दुखी है। वह अपने दुख का वर्णन करता है। मैं प्रभावित नहीं होता, मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को 6 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए, पर नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपए का खटका लगा है। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता हैं। पिछले साल 50,000 की पुस्तकें पुस्तकालयों को बेची थी। इस साल केवल 40,000 की बिकी। कहते हैं बड़ी मुश्किल है, सिर्फ 40,000 की किताबें इस साल बिकी। ऐसे में कैसे चलेगा। वे चाहते हैं कि मैं दुखी हूं, पर मैं नहीं होता। इनके पास मैं अपनी 100 किताबें रख गया था। वे बिक गईं, मगर जब मैं पैसे मांगता हूं तो वे हंसने लगते हैं, जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल है व्यंग्यकार की। वह अपने पैसे मांगे तो भी उसे व्यंग्य विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता। मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई हो रही है। वे दुखी हैं। मैं फिर दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुख से दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ। कहता हूँ, क्या ट्रेजेडी है मनुष्य की कि मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है। और यह निर्दयी दुनिया सिर्फ 40,000 रुपए की किताब खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही है। वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुखों में आखिर दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष हैं, तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न पाने का दुख है, एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे। मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दें और मैं उससे मर जाऊं, मगर वे मुझे चांस नहीं देंगे। न वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, न बीमारी, और अंततः मुझे किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा। तो ये व्यंग्य था, अपनी अपनी बीमारी। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बीमारी लग सकती है, संपन्नता वाली या अभाव वाली। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।